आज का टॉपिक है अपना टेक्सोनोमिक कैटेगरीज कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज जीनस एंड फैमिली। वर्गीय संवर्ग जाति वंश तथा कुल की अवधारणा। सबसे पहले अपन देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज जाति की अवधारणा। क्या होता है जाति? एक समान पादपों का वह समूह है जिसमें क्या अंतः प्रजनन की क्रिया हो सकती है। वह आंतरिक व बाह्य संरचना में कैसे होते हैं? समान होते हैं, जाति कहलाते हैं। जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जो कि गुड़हल का साइंटिफिक नेम है, हिबिस्कस एस्कुलेंटम यानी भिंडी। इन दोनों में क्या होता है कि हिबिस्कस तो क्या हो गया, इनका वंश का नाम हो गया। वंश सेम हो सकते हैं लेकिन इनकी दोनों की जाति अलग अलग है। गुड़हल की है रोजा साइनेंसिस और भिंडी की है एस्कुलेंटम। तो इन दोनों में अंतः प्रजनन की क्रिया नहीं हो सकती। अगर जाति सेम होती तो इन दोनों में अंतः प्रजनन की क्रिया हो सकती। उपरोक्त दोनों पादपों में वंश एक ही है यानी हिबिस्कस व इनकी दो जातियाँ एस्कुलेंटम व रोजा साइनेंसिस हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एक ही जाति के सदस्यों में विभिन्नताएं के आधार पर पादपों का वर्गीकरण। पादप का वर्गीकरण किस प्रकार से दे रखा है, जिसमें सबसे पहले अपन देखेंगे जीव प्रारूप यानी बायोटाप। ऐसे पादप जो समान वातावरण में उगते हुए भिन्न हो जाते हैं। वातावरण कैसा है? समान है। समान वातावरण में उगते हुए भी कैसे हो रहे हैं? भिन्न हो रहे हैं, किंतु उनकी आनुवंशिकता समान रहती है। इस प्रकार के पादपों को जीव प्रारूप। नेक्स्ट है परिप्रारूप इकोटाइप। ऐसे पादप जो विपरीत वातावरण में उगते हुए आनुवांशिक रूप से भिन्न हो जाते हैं। वातावरण कैसा है? इसमें विपरीत वातावरण है और ये आनुवांशिक रूप से भी भिन्न हो जाते हैं, परंतु इन पादपों में आपस में लैंगिक जनन सुगमता से हो पाता है। जो लैंगिक जनन है इन पादपों में आसानी से हो जाता है। तो इस प्रकार के पादप को परिप्रारूप कहलाते हैं, इकोटाइप कहलाते हैं। नेक्स्ट है पारिज इकोफिन। जब एक ही जाति के पादपों में भिन्न वातावरण में उगने पर आनुवांशिक परिवर्तन तो नहीं होते हैं। एक ही जाति हैं और भिन्न वातावरण में उसको उगाते हैं तो इनमें आनुवांशिक परिवर्तन तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म परिवर्तन इसमें पैदा हो जाते हैं। ये सूक्ष्म परिवर्तन क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि यह परिवर्तन उस विशेष वातावरण के कारण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अलग अलग वातावरण मिल रहा है तो उसमें कुछ परिवर्तन तो आएगा ही है। इसलिए इन पौधों को पुनः समान वातावरण में उगाने पर कुछ पीढ़ियों तक यानी कुछ पीढ़ियों के बाद में पौधे मूल जाति के समान हो जाते हैं। ये कहलाता है आपका पारिज, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है किस्म वैरायटी। यदि किसी भी जाति के पौधों में विभिन्नताएं उपस्थित हो जिनका कारण कुछ भी हो तो ऐसे पादप समूह किस्म कहा जाता है। जैसे गेहूं की किस्म में सरबती, सोनारा, सोनालिका, हीरा। तो यह गेहूं की ही अलग अलग किस्में हैं जिसमें पौधों के अलग अलग लक्षण प्रकट होते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस, वंश की अवधारणा। क्या है वंश की अवधारणा? समान प्रकार की जातियों का समूह। याद रखना है कि वंश की अवधारणा क्या है? समान प्रकार की जातियों का समूह जिनमें एक समान लक्षण पाए जाते हैं। समान प्रकार की जातियाँ, लक्षण भी एक समान है। वह किसी पादप जाति का साधारण नाम कोई भी हो, किंतु वंशीय नाम में सभी जातियाँ समावेशित होती हैं। जातियाँ तो अलग हो सकती हैं लेकिन उसका वंशीय नाम एक ही होता है। जैसे नींबू की 18 जातियाँ हैं जिनका वंश का नाम क्या है? एक ही है, और उस वंश का नाम क्या है? सिट्रस। सिट्रस वंश के अंतर्गत नींबू की 18 जातियाँ और भी हैं। तो जाति तो अलग अलग हो गई लेकिन इनका वंश एक ही है। वो कौन सा है? सिट्रस। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली, कुल की अवधारणा। ठीक है। समान प्रकार के वंशों का समूह। क्या है? समान प्रकार के वंशों का समूह, अर्थात इस वंश में कुछ समान लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए एक ही कुल में रखा जाता है। लक्षण कैसे होते हैं? समान होते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रेसिकेसी, एक फैमिली का नाम है ब्रेसिकेसी, और यहाँ पर ब्रेसिका कैप्सिला, ब्रेसिका इसका हो गया वंश, कैप्सिला हो गया जाति। इधर ब्रेसिका क्या हो गया? वंश, और आइबेरिस क्या हो गई? इसकी जाति, है ना। तो ये समान प्रकार के क्या है? वंश। समान प्रकार के वंश मिलकर क्या बनाते हैं? फैमिली का निर्माण करते हैं। देखो यहाँ पर शॉर्ट में समझा रखा मैंने। एक समान जीव जो आपस में क्या कर सके? प्रजनन कर सके, क्या कहलाती है? जाति कहलाती है। वापस एक समान जीव जो आपस में क्या कर सके? प्रजनन कर सके, क्या कहलाती हैं? जाति कहलाती हैं। समान प्रकार की जो जातियाँ हैं, समान जातियाँ मिलकर क्या बनाएगी? वंश बनाएगी, और समान वंश मिलकर क्या बनाएगा? कुल बनाएगा। समझ में आ गया? देखो वो टॉपिक अपना खत्म हो जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस, स्पीसीज, है ना, फैमिलीज। अब नेक्स्ट अपना जो नया टॉपिक है वो है हर्बेरियम टेक्निक, पादपाले तकनीकी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें बहुत सारे पूछे जाएंगे। पादपाले तकनीक क्या होता है? पादपों के वर्गीकीय अध्ययन के लिए सूखे पादप निर्देशों का संकलन अथवा भंडारण हर्बेरियम या पादपाले कहलाता है। क्या होता है? पादपों के जो टेक्सोनोमिक स्टडी करने के लिए सूखे पादप निर्देशों का संकलन अथवा भंडारण, सूखे पादप मॉडल्स का अगर अपन भंडारण कर रहे हैं तो उसको अपन हर्बेरियम बोलते हैं या फिर पादपाले बोलते हैं। तथा हर्बेरियम सीड्स पर पादपों को परिरक्षित करने की जो तकनीक है, जिस तकनीक से अपन पादपों को परिरक्षित करते हैं, वो तकनीक क्या कहलाती है? हर्बेरियम तकनीक कहलाती है। अब इससे हर्बेरियम तकनीक के अंतर्गत कौन कौन से उपकरण, इक्विपमेंट काम में आते हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहला है कलम, कैंची, है ना, पादपों की शाखा काटने के लिए क्या काम आती है? कलम, कैंची पादपों की शाखाएं काटने के लिए एक काम में आती हैं। दूसरा है वेस्कुलम। यह एक 45 बाई 60 सेंटीमीटर आम का एल्यूमिनियम का बना सफ़ेद डिब्बा होता है। यहाँ पर एक छोटे क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा कि जो वेस्कुलम होता है पादप वाले तकनीक के अंतर्गत, जो वेस्कुलम बना होता है कौन सी धातु का बना होता है? तो आपका आंसर होगा एल्यूमिनियम धातु का बना होता है। इसका माप क्या होता है? 45 बाई 60 सेंटीमीटर। ओके।
इसमें संग्रह किए गए पादपों को मुरझाने से बचाने व सुरक्षित रखने के लिए इसमें पौधों रख दिए जाते हैं, है ना। किस काम में आता है? पौधे रखने के लिए काम में आता है, जैसे कि पादप को मुरझाने से या सुरक्षित रखने के लिए काम में आता है। तीसरा है फील्ड नोटबुक। पादपों को संग्रह करने के साथ साथ पादप फील्ड से अगर पादप लेके आ रहे हैं, उसका संग्रह कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ उसके बारे में आवश्यक जानकारी एक बुक में लिखते हैं। आवश्यक जानकारी अपन एक बुक में लिखते हैं कि पादप कहाँ से लिया, है ना, किसने लिया, है ना, उसका एनवायरनमेंट क्या है, स्थानीय नाम क्या है उस पादप का, ये सारी जो बेसिक जानकारी है जिस नोटबुक में अगर लिखते हैं, जिस नोटबुक में लिखते हैं उस नोटबुक को बोलते हैं फील्ड नोटबुक। जैसे यहाँ पर लिखा रहा है, जैसे पादप संग्रह करने की तिथि, स्थान, पादप की प्रकृति कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, आवाज़ कैसा है, समय किस समय पादप को ले रहे हैं, पुष्पों का रंग कैसा है, वह संग्रहकर्ता का नाम क्या है, पौधे का सामान्य नाम क्या है, वानस्पतिक नाम क्या है, तो ये सारी चीज़ें जिस नोटबुक में लिखते हैं उसको बोलते हैं फील्ड नोटबुक। नेक्स्ट है पादप द प्लांट प्रेस। यह लकड़ी का बना 45 बाई 30 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े होते हैं। लकड़ी के 2 गत्ते होते हैं। संग्रह किए गए पादप को पुराने अखबार या ब्लॉटिंग पेपर के बीच रखकर दबा दिया जाता है और प्रेस को कस के बांध दिया जाता है। 2 लकड़ी के गत्ते होते हैं, इन दोनों के बीच में अखबार लगाते हैं और अखबार के मतलब के अंदर की तरफ पादप रखते हैं। जो भी पादप प्रादस अपन हर्बेरियम शीट में बना रहे हैं उस पादप को रखते हैं और दोनों तरफ लकड़ी के जो गत्ते हैं उसको कस के बांध देते हैं, है ना, जिससे कि जो भी पादप के अंदर जो जल की मात्रा है वो निकल के उस अखबार में चले जाए और अपना जो पादप है वो सुरक्षित रह जाए। तो ये कहलाता है पादप प्रेस, है ना। नेक्स्ट है पादप निर्देशों को एकत्रित करना। किस प्रकार से एकत्रित करेंगे उसके बारे में है। सबसे पहला पॉइंट है छोटे शाकीय पौधों को जड़ सहित बाहर निकालना चाहिए। जो छोटे छोटे हरे पौधे होते हैं ना उनको जड़ सहित बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि छोटे होते हैं तो उनकी जड़ का भी अपन अध्ययन कर सकें, है ना, उसके तने का भी कर सकें, उसकी पत्ती का भी कर सकें। तो छोटे शाकीय पौधों को जड़ सहित बाहर निकालना चाहिए। जहाँ तक संभव हो अगर छोटे पादप हो तो उसको जड़ सहित बाहर निकालना चाहिए। शाखाएँ पुष्प व फल सहित संग्रहित करनी चाहिए। उसमें पुष्प भी लगा होना चाहिए, फल भी लगा होना चाहिए, शाखा भी होती है। नेक्स्ट है अगर कोई पादप बहुत ही बड़ा हो तो उसके एक टहनी लगभग 25 सेंटीमीटर काट का उपयोग करना चाहिए, है ना। अगर कोई पादप बहुत बड़ा है तो ऐसा नहीं कि पूरा पूरा पादप उखाड़ के अपन उसमें लगा तो सकते नहीं, क्योंकि हर्बेरियम सीट छोटी होती है। तो अगर कोई पादप बहुत बड़ा है तो उसको कम से कम 25 सेंटीमीटर एक शाखा वहाँ से कटिंग करेंगे और हर्बेरियम सीट पर उसकी बनाएंगे। नेक्स्ट है सभी आवश्यक सूचनाएं फील्ड नोटबुक में नोट कर लेनी चाहिए। जो भी जानकारियाँ हैं उस पादप से संबंधित सारी की सारी जानकारियाँ फील्ड नोटबुक के अंदर नोट कर लेंगे। अब देखते हैं हर्बेरियम तैयार करने की विधि। हर्बेरियम किस प्रकार से तैयार करेंगे। नेक्स्ट पहला पॉइंट है संग्रह किए गए पौधों को जितनी जल्दी हो सके पुराने अखबार या ब्लॉटिंग पेपर में दबा लेना चाहिए। जो भी पादप प्रादस अपन ले रहे हैं संग्रह किया है उसको जितना जल्दी हो सके अखबार में या ब्लॉटिंग पेपर में उसको दबा लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट है पौधों की लंबाई ज़्यादा होने पर उसे वी एन या फिर डब्ल्यू का आकार देना चाहिए। अगर कोई पादप की लंबाई ज़्यादा है तो उससे हर्बेरियम सीट पे आएगा नहीं, बाहर की तरफ निकलेगा। इसलिए उस पादप को या तो फिर वी शेप में मोड़ देते हैं या फिर एन शेप में मोड़ देते हैं या फिर डब्ल्यू शेप में उसको मोड़ देते हैं, जिससे कि उस सीट पर आसानी से आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है जलीय पौधों को पहले उनका पानी ब्लॉटिंग पेपर में रखकर सुखाने के बाद फिर पुनः पादप प्रेस में भली भांति दबा लेते हैं। जो भी जलीय पादप है उसका पहले ब्लॉटिंग पेपर से उसका पानी सोख लेंगे, फिर उसके पादप प्रेस के माध्यम से उसको भली भांति दबा लेंगे। नेक्स्ट है प्रेस में रखे पादप को हल्की धूप या सूखे वातावरण में रखने के बाद 24 घंटे के बाद अखबार या ब्लॉटिंग पेपर में बदल देते हैं और पुनः प्रेस कर लेते हैं, है ना। प्रेस जिस पादप की अपन प्रेस कर रहे हैं तो वहाँ से पादप की प्रेस कर रहे हैं उसको फिर दबाव डाल रहे हैं तो क्या कि पादप के अंदर जो भी जल की मात्रा है वो अखबार के अंदर आ जाएगी या ब्लॉटिंग पेपर के अंदर आ जाएगी। फिर उसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद वापस अपन उसका पेपर चेंज कर लेंगे, क्योंकि जो अखबार लगाएंगे सबसे पहले वहाँ पर पानी की मात्रा हो जाएगी, तो उस अखबार को वापस सूखा अखबार लगाएंगे, अखबार को चेंज कर लेंगे, है ना। 24 घंटे के अंतर्गत अपन उस अखबार को वापस चेंज कर देंगे और पुनः उसको प्रेस के लिए रख देते हैं। यह प्रक्रिया पादप के सूखने तक दोहराई जाती है। जब तक कि पादप पूरी तरीके से सूख नहीं जावे, है ना, तो ये प्रोसेस अपन बारंबार दोहराते रहते हैं। नेक्स्ट बिंदु है सूखने के बाद पादप को हर्बेरियम सीट पर चिपकाया जाता है। पादप पूरी तरीके से सूख जाता है उसके बाद उसको हर्बेरियम सीट पर चिपका दिया जाता है। इसकी साइज़ क्या होती है, इसकी साइज़ देखो 11.5 इंटू 16.5 इंच होती है ना। अगर इंच में पूछें तो आपका ये आंसर होगा 11.5 इंटू 16.5। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसे हर्बेरियम सीट की जो माप होता है 11.5 से 16.5 इंच। अगर इंच का पूछ रहे हैं तो 11.5 इंटू 16.5 होगा। अगर सेंटीमीटर में आएगा तो 28.75 इंटू 41.25 सेंटीमीटर होगा। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है यह एक विशेष सेल्यूलोजिक पेपर शीट होती है। जो हर्बेरियम शीट है वो कैसी शीट होती है यह भी पूछा जाता है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, हर्बेरियम शीट किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट बिंदु है सामान्यतः एक सीट पर एक ही पौधा चिपकाया जाता है। ऐसा नहीं कि एक सीट पर 4-5 पौधे चिपका दिए धड़ाधड़, है ना। एक सीट पर केवल एक ही पौधा चिपकाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चिपकाने के बाद पौधों पर नीला तोता या मर्क्यूरिक क्लोराइड से उपचार कर दिया जाता है, जिससे पौधे लंबे समय तक कवक, बैक्टीरिया आदि से सुरक्षित रहें, ना। पौधे चिपकाने के बाद उसमें नीला तोता या मर्क्यूरिक क्लोराइड का अपन छिड़काव कर लेते हैं, स्प्रे कर लेते हैं, जिससे कि उसमें कवक, बैक्टीरिया, है ना, आदि से सुरक्षा हो सके, उसको नुकसान ना पहुँचे।
हाँ, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, हर्बेरियम शीट तैयार होने के बाद में पादप वाले लेबल तैयार करेंगे। क्या होता है, हर्बेरियम शीट बन जाने के बाद शीट के निचले भाग के दाएं कोने पर, किधर दाएं कोने पर 4.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर अमाप का एक लेबल तैयार किया जाता है। देखो ये अमाप आपको याद रखना है, क्या है अमाप है, 4.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। पूरी हर्बेरियम शीट का अमाप क्या होता है, 11.5 इंटू 16.5 इंच। ओके, और इसी पादप वाले लेवल का अमाप क्या होता है, 4.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, फील्ड नोटबुक में लिखी गई सूचनाएं यहाँ अंकित की जाती हैं। लेवल पर निम्न सूचनाएं अंकित की जाती हैं, कौन कौन सी, हर्बेरियम वाले संस्था का नाम, मतलब कि जो भी जिस संस्था का हर्बेरियम अपन बना रहे हैं उस संस्था का नाम लिखेंगे। पादप कुल का नाम लिखेंगे, पादप कौन से कुल से संबंधित है उस कुल का नाम लिखेंगे। पादप का वानस्पतिक नाम क्या है वो नोट करेंगे। पादप कौन सी जगह से लिया यानी स्थान का नाम लिखेंगे। दिन व दिनांक लिखेंगे, आवास लिखेंगे, संग्रहकर्ता का नाम, जो संग्रह कर रहा है पादप को उस संग्रहकर्ता का नाम लिखेंगे। उस पौधे का स्थानीय नाम क्या है, स्थानीय लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं उसका नाम अपन लिखेंगे। देखो यहाँ पर एक हर्बेरियम शीट तैयार कर रखी है जिसकी जो अमाप होता है 11.5 इंटू 16.5 इंच, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में एक पादप लगा देते हैं बिल्कुल व्यवस्थित रूप से, और दाएं कोने पर इस पादप वाले लेवल तैयार करते हैं जिसमें सारी चीज़ें अपन इस पादप के बारे में लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका हर्बेरियम वाला टॉपिक भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।